डियर चिल्ड्रन, इसके पहले आप लोगों को हमने चर्चा किया था नर्वस सिस्टम पर, और उस दिन बतलाया था आपको ये नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसका पहला पार्ट है सेंस ऑर्गन, दूसरा पार्ट ब्रेन और तीसरा पार्ट नर्व्स। तो फर्स्ट पार्ट पर हमने डिस्कशन कर ली है, और ये फर्स्ट पार्ट आपका सेंस ऑर्गन है, जो कि हमें बाहरी संवेदनाओं का ज्ञान प्राप्त कराता है। वही हमारा सेंस ऑर्गन कहलाता है। और बच्चों, ये सेकेंड पार्ट नर्वस सिस्टम का ब्रेन है, मस्तिष्क। तो आज ह्यूमन ब्रेन की चर्चा करेंगे, बिकॉज ब्रेन इज द चीफ पार्ट ऑफ बॉडी। ये शरीर का प्रमुख अंग है। अगर ब्रेन आपका सही रूप से एक्टिव नहीं है, काम नहीं करे, तो फिर हम जो है वह अनबैलेंस्ड पोजीशन में कहलाएंगे बच्चों। तो ब्रेन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ऑल एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होते हैं, चाहे वह एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो, इंटरनल एक्टिविटीज हो, ये सारे के सारे एक्टिविटीज कंट्रोल किए जाते हैं ब्रेन से। तो ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग सेंटर, ये कंट्रोलिंग सेंटर दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स पर में की तुलना में मानव जो है वह हायर एक्चुअली पर, हायर पौधान पर है बच्चों। इस चीज को आप याद रखोगे। जब इंटेलिजेंसी के आधार पर हम सभी एनिमल्स में मानव जो है वह काफी चतुर, काफी बुद्धिमान, काफी विवेकशील प्राणी है, क्योंकि हम मानवों में ब्रेन वेल डेवलप होता है, और इस ब्रेन को बनाने वाला ये टिश्यू जो है वह नर्व टिश्यू, जिसे आप न्यूरॉन भी बोलते हो। न्यूरॉन ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं, ये शरीर की सबसे बड़ी सेल्स न्यूरॉन कहलाते हैं बच्चों। तो ब्रेन ये ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर जानो, नियंत्रण केंद्र, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ बॉडी। इतना बच्चों समझ गए? इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। और ये जान लो, आपका ब्रेन, क्योंकि यू डिस्कस्ड अबाउट क्या ह्यूमन ब्रेन, तो आपका ब्रेन बोन्स के बने एक बक्से में प्रोटेक्टेड होते हैं, जिस बक्से को हम क्या कहते हैं?
क्रेनियम, ये क्रेनियम, इसका दूसरा नाम एस्कल। एस्कल मीन्स खोपड़ी। क्रेनियम, क्रेनियम है, ये बोन का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। और इस एस्कल या क्रेनियम में आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड होते हैं बच्चों, इस चीज को आप याद रखोगे। और ये क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है आउटर स्ट्रोक से ब्रेन को, ये सेफ रखता है, बाहरी आघातों से ब्रेन की सुरक्षा करता है। और ये ब्रेन क्रेनियम के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन, क्रेनियम थिन मेम्ब्रेन, थिन मीन्स पतली झिल्ली से कवर्ड होते हैं। जिस पतली झिल्ली को हम बोलते हैं मेनिंजीट, मेनिंजीट, ये थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज मेनिंजीट, 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 मेनिंजीट कहलाते हैं बच्चों। और ये मेनिंजीट आउटर स्ट्रोक से, बाहरी आघातों से ब्रेन की सुरक्षा करता, which protects from outer strokes, आउटर स्ट्रोक से ये बॉडी की सुरक्षा करता है, ब्रेन की सुरक्षा करता है बच्चों। तो अभी हमने देखा ब्रेन कहां आपका सुरक्षित है, तो ब्रेन आपका किसमें सुरक्षित है, क्रेनियम में, क्रेनियम या एस्कल में। और ये क्रेनियम या एस्कल किस से निर्मित होते हैं, तो ये बोन से निर्मित होते हैं। और ये किसी से कवर होते हैं, पतली झिल्ली, जिस पतली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजीट। और ये मेनिंजीट बाहरी स्ट्रोक से ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है। ह्यूमन ब्रेन का वेट नियर अबाउट, वेट वजन जिसको बोलते हैं 1 किलो 500 ग्राम। ये 500 ग्राम आपके बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, आपके अंदर की बुक प्रेस्क्राइब्ड है, वहां बुक में दी हुई है 1 किलो 400 ग्राम, बट ब्रेन का वेट जो होता है वह लगभग अप्रोक्स करो, अप्रोक्स लगभग 1 किलो 500 ग्राम। तो बच्चों अभी हमने देखा ब्रेन हमारा कहां प्रोटेक्ट होता है, ब्रेन बॉडी का क्या है। इसके बाद हम ब्रेन के पार्ट्स की चर्चा करेंगे बच्चों। तो ब्रेन मुख्यतः निम्नांकित भागों में, ब्रेन के निम्नांकित भाग होते हैं। पहला ब्रेन, अभी आप, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ जूनियर क्लासेस, सो दैट यू शुड नो इन सिंपल मैनर, आपको सिंपल चीजों में समझना होगा, क्योंकि आगे जब जाएंगे हायर क्लासेस में तो आप ब्रेन का 3 पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बट हियर अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस के अनुसार थोड़ा नाम इसमें बदल गया है, चीज तो सेम है बच्चों, तो घबराओगे नहीं। ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम, दूसरा पार्ट सेरेबेलम और तीसरा पार्ट मेडुला। ये मेडुला तीसरा पार्ट। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स, पहला सेरेब्रम, पहला पार्ट सेरेब्रम, दूसरा पार्ट सेरेबेलम
और तीसरा पार्ट मेडुला। मेडुला, ये 3 पार्ट्स ब्रेन के हैं बच्चों। अभी आपके क्लासेस में 3 पार्ट्स मेडुला, सेरेबेलम और मेडुला। वही जब हायर क्लासेस में हम जाएंगे तो फिर ये सेरेब्रम पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो अभी यहां उसकी आवश्यकता नहीं है, आप इन शॉर्ट फॉर्म में जानो सेरेब्रम ब्रेन का कौन सा पार्ट है, सेरेब्रम का क्या फंक्शन है। तुम सेरेबेलम के बारे में जानो, सेरेबेलम ब्रेन का कौन सा पार्ट है और ये इसका फंक्शन। इसके बाद मेडुला, अभी इसका अब आपके बुक में मेडुला दिया हुआ है और आगे जब जाएंगे तो उसी का इलाज रूप और रूप नेम हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बच्चों। तो बारी बारी करके हम ब्रेन के पार्ट्स की चर्चा करेंगे। ब्रेन का पहला पार्ट जो है वह सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग। इट इज रिलेटेड विथ सेंसरी ऑर्गन्स। It is related with sensory organ. सेरेब्रम संवेदी अंगों से रिलेटेड होते हैं बच्चों। और आपको हमने बता दिया है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन इन योर बॉडी। तो देयर आर 5 टाइप। तो उसमें आई भी आता है सेंसरी ऑर्गन। तो इसका ऑलवेज अटैचमेंट या रिलेशन जो होता है वह सेंसरी ऑर्गन से होता है सेरेब्रम का। तो इट इज रिलेटेड विथ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं बच्चों सेरेब्रम। इसके बाद यह वह क्षेत्र है जहां सभी जहां सभी संवेदी अंगों से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, या सभी अंगों से, सभी संवेदी अंगों से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं। एक्सचेंजेस और signals. It exchange या आदान प्रदान करता है। It exchange of all signals of sensory organs, सभी संवेदी अंगों के संकेतों का आदान प्रदान करते हैं ये कौन सी सेरेब्रम। उसके बाद बच्चों ये वैसे अंग हैं जो जिनके सहारे हमें ये इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति या विभिन्न भाव जैसे खुशी, दुख आदि के लिए भी आदान प्रदान होता है, उत्तरदायी होता है बच्चों। इसलिए ये गणित के प्रश्नों को आप जान लो कि हल करने पहेलियां कंप्यूटर आदि में सहायता करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज इंटेलिजेंस सेंटर। इट इज इंटेलिजेंस सेंटर। इट इज intelligence center. It is intelligence center of body. कौन चीज? ये हमारा सेरेब्रम शरीर का इंटेलिजेंस सेंटर है,
बुद्धिमत्ता का केंद्र है बच्चों। इसके बाद आप ये भी जान लो, इट इज ऑल्सो मेमोरी सेंटर। कोई बात जो आप याद रखते हो, मेमोरी सेंटर, इसी पार्ट के कारण मेमोरी सेंटर ऑफ बॉडी। उसके बाद बच्चों, कहीं किसी से कभी आपको दुख होता है, कभी आप खूब खुश हो जाते हैं या किसी से हेल्प करते हैं, तो ऑल एक्टिविटीज, एक्सटर्नल एक्टिविटीज या इंटरनल एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय दिस से ये ऑर्गन, तो ऑल external and internal activities, that is happy, cross, hat, unhappy, etc. controlled by this organ। तो बच्चों, आपने देखा सभी तरह के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला ये ऑर्गन होते हैं बच्चों। जिस व्यक्ति का ये सेरेब्रम जितना डेवलप्ड होगा, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान कहलाएंगे। ये डेवलप्ड सेरेब्रम, ये डेवलप्ड सेरेब्रम जिसमें होंगे, वह व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट टाइप का, वह प्राणी काफी इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं बच्चों। जिसको याद रखो, कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वह काफी सक्सेस होते हैं बच्चों। तो ये आपका हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन का 4 पार्ट, अगला हिस्सा 4 पार्ट ऑफ ब्रेन। 4 मीन्स अगला, हाइंड मीन्स पतला, पिछला, फोर मीन्स अगला, HIND हाइंड मीन्स पिछला, एंटेरियर मीन्स भी अगला, ANTERIOR एंटेरियर अगला, पोस्टेरियर पिछला। तो बच्चों, ये 4 पार्ट सेरेब्रम ब्रेन का 4 पार्ट है। तो अभी हमने चर्चा की आपको सेरेब्रम पर। अब सेकेंड पार्ट है ब्रेन का, ये आपका सेरेबेलम। और जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पढ़ेंगे कि ब्रेन, ये सेरेब्रम पर कहीं कहीं डेप्रेशन होता है, कहीं कहीं गड्ढा होता है, जिस डेप्रेशन को गायरस कहते हैं। गायरस, GYRUS, गायरस। और उस दोनों गायरस के बीच के स्थान को हम सर्कस बोलते हैं बच्चों। तो अभी आपको हमने ये नहीं बताया क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में भी पढ़ना है आपको ब्रेन। तो बस आपके लिए ये सेरेब्रम जितना बताया गया है उसे आप दिमाग में रखोगे। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज रिलेटेड विद सेंसरी ऑर्गन, यह संवेदी अंगों से संबंधित होते हैं। इट एक्सचेंज ऑफ ऑल सिग्नल्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन, यह संवेदी अंगों के सभी संकेतों का विनिमय करता है। इट इज इंटेलिजेंसी सेंटर ऑफ बॉडी, यह शरीर का इंटेलिजेंसी सेंटर या बुद्धिमत्ता का केंद्र है। इट इज ऑल्सो मेमोरी सेंटर ऑफ बॉडी, यह शरीर का मेमोरी सेंटर या स्मरण शक्ति का केंद्र है। ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्टिविटी दैट इज हैप्पी, अनहैप्पी, etc. controlled by this organ। माने शरीर के सभी बाह्य और आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण इसी सेंसरी ऑर्गन्स के माने सेरेब्रम के द्वारा होता है बच्चों। तो आपका ये ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम क्लियर, और सेकंड पार्ट सेरेबेलम। ब्रेन का सेकेंड पार्ट सेरेबेलम। तो बच्चों, सेरेबेलम
सेरेब्रम के नीचे वाला पार्ट है ब्रेन का, दैट मीन्स मिडिल पार्ट। इट इज मिडिल पार्ट, इट इज मिडिल पार्ट या बिलो सेरेब्रम, बिलो मतलब नीचे या बिलो से हो गया। बच्चों अभी हमने बताया था कि ये सेरेबेलम जो है सेरेब्रम के नीचे वाला पार्ट है, ये बिलो पार्ट ऑफ सेरेबेलम। और बच्चों उसके बाद आप ये जान लो कि हमारा ये मोशन जो बॉडी करता है, ये बॉडी मोशन में हमें मैंने मोशन प्रोसेस में ये सेरेबेलम हमें कंट्रोल करते हैं। हमारे बॉडी में जो भी मैंने मसल्स की एक्टिविटी इट कंट्रोल्स ये नियंत्रित, इट कंट्रोल्स ऑफ मसल्स। और बच्चों मसल्स जिस कारण से इट आल्सो controls movement of body। तो बच्चों ये तुम्हारा ब्रेन का ये सेकेंड पार्ट हुआ, और ब्रेन का लास्ट पार्ट जो तुम्हारा है ये मेडुला ब्रेन का लास्ट पार्ट है बच्चों। ये लास्ट पार्ट हाइंड पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइंड पार्ट ऑफ ब्रेन। और हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, दैट इज स्नीजिंग, छींकना, कफिंग, खांसना, जो भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में ट्रेंड अप हो जाता है, दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शंस जो कि हमारे बॉडी के विशेष के अनुसार नहीं होता है, वैसे एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो आप स्नीजिंग का वर्क करते हैं, आप स्नीज करते हैं, तो आप छींकते हैं, तो छींकने के समय बोलिए आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे क्या? छींक को आप रोक सकते हैं, स्नीज को आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। जब आपको कफिंग प्रॉब्लम होगा, खांसने का प्रॉब्लम, तो वो आपके रोकने से नहीं रुकेगा। दैट इज योर इनवॉलेंट्री एक्शन। आपका हार्ट में गति हो रहा है, हार्ट बीट है, क्या हार्ट बीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हार्ट बीट के वर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये सभी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन, भोजन का पचना, फूड डाइजेशन, क्या हमारा ये वॉलेंट्री एक्शन है? नो, यस, हमारा ये इनवॉलेंट्री एक्शन। ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ बॉडी कंट्रोल्ड बाय दिस पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दैट इज मेडुला। बॉडी के सभी जैसे स्नीजिंग, कफिंग, ये डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सभी अनैच्छिक एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला के द्वारा। ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल बाय किससे? तो मेडुला। तो बच्चों आज हमने पढ़ा व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ब्रेन इज कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ बॉडी। इतना आप आसानी से लिख सकते हो। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेन्स, ये ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं आपने पढ़ा। इसके बाद ब्रेन के 3 पार्ट, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला। सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, ये सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, और मेडुला का क्या फंक्शन है बच्चों। तो आपका ये ब्रेन माने नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट क्लियर बच्चों। अब इसको आप ठीक से घर में देख लोगे, इस पर क्वेश्चन बनाओगे, और जहां प्रॉब्लम होगी
समझने में, फिर आप ट्वीट करोगे, मैं रेडी रहूंगा आपके प्रश्नों के जवाब के लिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।